टाइम एंड वर्क के पार्ट 13 में आपका स्वागत है। लास्ट दिन मैंने आप लोगों से बात किया था, कुछ क्वेश्चन की चर्चा भी की थी। तो इस क्वेश्चन को मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन डाला था। होमवर्क क्वेश्चन से हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बात। इस वीडियो का रिव्यू अच्छा आ रहा है, आप लोग पिछले वीडियो में कुछ कमेंट भी दे रहे थे। तो अगर आपको ये वीडियो और अच्छा लगता है तो इस बारे में लिख सकते हैं। हर एक वीडियो पर आप कमेंट दे सकते हैं। मैंने लगभग टाइम एंड वर्क के सारे वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक के सारे वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट 13 आज हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं, ये भी उस प्लेलिस्ट में होगा। तो आप अगर टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के टॉप लेवल तक का कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख लें। आपको एक बिल्कुल किसी और जगह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास होगा। अब बात करते हैं हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने के पहले लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर दें, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं और एक अच्छा माध्यम यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे लोगों को पढ़ने का मिल सके। तो आप लोग सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने इस वीडियो को पहली बार देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पास आपको लिंक सब्सक्राइब का बटन होता है, उसे दबा दें। अब हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। एक ठेकेदार ने 38 दिनों का ठेका लिया, यानी टोटल वह 38 दिन वह काम करने वाला था। 25 दिन के बाद उसने 5 अधिक मजदूरों का काम लगाया। तो पहला काम का जो पहला हिस्सा था, काम 2 बार हुआ। यही 38 दिन का काम 2 हिस्से में बट गया। पहली बार हुआ तो 25 दिन का काम हुआ, और दूसरी बार हुआ तो 1 दिन पहले ही खत्म हो गया। पढ़ लेते हैं। 5 अधिक मजदूरों को काम पर लगाया, जबकि पहले से 30 मजदूर काम कर रहे थे। तो इस वजह से काम 1 दिन पहले खत्म हो गया। तो इस बार 25 दिन हुआ और इस बार 12 दिन काम हुआ। तो काम के नंबर ऑफ डेज मुझे मिल गए, हमने डेज को मान लिया। दूसरा, पहली बार में 30 मजदूर काम कर रहे थे, मैंने 30 मजदूर को रख दिया। दूसरी बार में 5 अधिक मजदूर काम कर रहे थे, मैंने 35 मजदूर को रख दिया। कहा गया है, तो बताएं कि 5 मजदूर अगर काम पर नहीं लगाए गए होते तो काम को खत्म करने के लिए कितने अधिक दिन लगे होते। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अगर ये मजदूर इस हिसाब से काम करते हैं, जब ये 37 दिनों का काम हो रहा था, ये मैं समझने के लिए 2 क्वेश्चन के पार्ट को लिख रहा हूं, इसे मैं बराबर करके मिलाने वाला नहीं हूं। तो ये काम हुआ कैसे? तो पहला 25 दिन हुआ तो इन लोगों के साथ हुआ, बाकी 12 दिन हुआ तो इन लोगों के साथ हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि टोटल काम हुआ तो कितना हुआ, और उसके बाद हम लोग आगे का कैलकुलेशन लेकर जाएंगे। तो ये था हमारा ऑप्शन 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन और 4 दिन। जिनका भी ऑप्शन 1 दिन आया होगा उनका बिल्कुल सही जवाब रहा होगा। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में। मैं इसे मिटा दे रहा हूं। तो हम लोग अब उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अगर 25 दिन तक 30 मजदूर, ये है डेज और ये है नंबर ऑफ मैन, तो 25 दिन तक 30 मजदूर काम किया था, तो मेरे पास कितना काम किया होगा? 750। ये काम, ये माने हैं टोटल वर्क है। 12 दिन तक, 1 दिन पहले काम खत्म करना था, 37वें दिन ही काम खत्म हो गया था, तो 12 ही दिन काम हुआ, लेकिन इस बार 5 मजदूर ज्यादा थे। तो 35 गुना 12 हो जाएगा आपको 420। तो कुल काम कितना खत्म हुआ ये लोग के द्वारा? 1170 टोटल काम इन लोगों ने किया। तो कहा कि अगर ये मजदूर नहीं होते तो काम कितने दिनों पहले खत्म होता या कितने दिनों के बाद खत्म होता। तो हम मान लेते हैं कि 5 मजदूर नहीं रहते, तो रहते कितना? 30 मजदूर तो इतने ही रहने वाले थे। तो यह काम कितने दिन में खत्म होता? 39। काम होना था 38 दिन में, तो कितने दिन ज्यादा लगा? 1 दिन अधिक। तो जिन लोगों का ये ऑप्शन आया था उन लोगों का जवाब बिल्कुल सही था। तो हम लोगों ने होमवर्क वाले क्वेश्चन को कर लिया है। अब हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा आज का दूसरा प्रश्न। 40 मजदूर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, मतलब कुल 40 लोग काम करने के लिए लगेंगे और 30 दिनों तक करेंगे। तो कुल काम कितना है? 1200। यानी टोटल वर्क होना कितना है? 1200। टोटल इसी में से काम खपत होगा। कह रहे हैं वे सभी काम साथ में शुरू करते हैं, मतलब 40 के 40 मजदूर पहला दिन काम शुरुआत करेंगे, लेकिन हर 10वें दिन 5 मजदूर काम छोड़ देता है। तो बताएं कि कुल काम कितने समय में पूरा हुआ। तो आप एक बात सोचिए कि जब 40 मजदूर को काम करना था और 30 दिन काम करना था, तो 30 मजदूर तो कंसिस्टेंट पूरे के पूरे अंतिम दिन तक काम नहीं करेंगे।
सॉरी 40 मजदूर 300 दिन तक काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर 10वें दिन 5 मजदूर तो काम छोड़कर चले जाएंगे। तो अब जब काम छोड़ के चले जाएंगे तो काम तो 30 दिन में पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो स्थितियां बन रही थी ये है नहीं। तो अब जब ये काम छोड़ के चले जाएंगे, इस तरह से इनका काम छोड़ने की गति बनी रहेगी, तो कुल काम कितने दिनों में खत्म होगा। अगर आप छोटा सा बात सोचें कि शुरुआत 10 दिन, लिख देता हूं, पहला 10 दिन कितना काम हुआ देखते हैं। 10 दिन में काम 10 दिन काम होता है और मजदूरों की संख्या कितनी रहेगी 40, तो टोटल काम कितना होगा 400। तो बचा हुआ काम अभी भी 800 बाकी है, देखते जाएंगे काम। फिर दूसरा 10 दिन, दूसरा 10 दिन जब काम होगा तो इस बार 10 दिन काम कितने मजदूर करेंगे, 5 मजदूर कम होंगे, तो इस बार 35 मजदूर काम करेंगे, तो काम कितना होगा 350। तो 350 इसमें से घटा देने के बाद 450 काम अभी भी बाकी है। अब 450 काम बाकी है, तीसरा मतलब अगला 10 दिन का काम शुरुआत होगा, और इस 10 दिन के काम में मेरे पास 10 दिन में इस बार 30 मजदूर काम करेंगे, क्योंकि मजदूर तो हर 10 दिन पे 5 घटते जा रहे थे। तो ये लोग काम करेंगे कितना 300। तो इस प्रकार से 1050 काम खत्म हुआ और 150 काम बाकी है। तो आप खुद से सोचें कि 150 काम बाकी है, और 150 काम करने के लिए, जैसे ये 150 जो काम करने के लिए है, 30 के बाद 5 मजदूर और कम जाएंगे, तो 25 मजदूर काम करने आएंगे, तो 6 दिन तक काम और होगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि बताएं कि कुल काम कितने समय में पूरा हुआ, तो आपको इसका जवाब यही देना है कि हम जानते थे कि हमारा टोटल वर्क था 1200, तो इस 1200 का काम करने के लिए 10 दिन 20 दिन 30 दिन, यहां पर दिन लिखा हूं मैंने, 10 20 30 दिन और यह 6 दिन, तो कुल मिलाकर 36 दिन तक काम पूरा चला। इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। कुल काम था 40 मजदूरों का, और ये काम करने वाले थे 30 दिनों तक, तो कुल 1200 काम था जो मैंने लिखा है टोटल वर्क। शुरुआत 10 दिन में 40 मजदूर काम किए तो 400 काम हुआ, अगले 10 दिन में 35 मजदूर काम किए तो 350 काम हुआ, अगले 10 दिन में 30 मजदूर काम किए तो 300 काम हुआ, तो कुल 150 काम हो गया। तो हमारे पास काम कितना बच गया था, 150 को इसमें से घटाते तो 150 काम बचा हुआ था। अब कितने लोग करने वाले थे, तो 30 में से मजदूरों की संख्या घटने वाली थी, 25 होने वाली थी, तो मैं 25 में कितने से गुना करूं कि वह 150 बन जाए, तो 6 से गुना करूं या भाग देके चेक कर लिया, तो कुल मिला के यहां से भी हो जाएगा 36 दिन। तो ये था आपका आसान सा। इस तरह छोड़ने वाले प्रश्नों का जवाब हम लोग इसी तरह से देते हैं। कुछ नहीं करना, ज्यादा कोई XYZ में नहीं जाना है, बस आप उसको समझने की कोशिश करें। जब आप समझ जाएंगे तो आप ओरली सब क्वेश्चन को बना सकते हैं, बस आप अपने मन में कैलकुलेट करके इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आज का तीसरा प्रश्न, 60 मजदूर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सभी काम साथ में शुरू करते हैं, लेकिन हर 10वें दिन 5 मजदूर काम छोड़ देते हैं। तो बताएं कि कुल काम कितने समय में पूरा हुआ। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। आपका ऑप्शन इस प्रकार है। जिन्होंने पिछले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है उनके लिए क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होगा। तो आपका जो भी जवाब आता है, इस जवाब को आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। क्वेश्चन का प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। इस क्वेश्चन पर मैं ज़्यादा समय नहीं देना चाहता, लेकिन आप इस तरह के प्रश्न अगर प्रैक्टिस करते हैं, आप कॉपी में मैंने आपको कहा है नोट डाउन करने के लिए, तो आप अपने कॉपी को बनाते जाए। एक अच्छा फ्रेश टाइम एंड वर्क का पूरा सेशन मैंने करा दिया है। इसके बाद मैं दूसरे चैप्टर भी करने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन में देना है, जो आप कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई देंगे। हम इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेना के एक कैंप में 1600 सैनिकों के लिए 50 दिनों का पर्याप्त भोजन था। मतलब भोजन था, 1600 लोग करने वाले थे, 50 दिनों तक खाना खाने वाले थे, और प्रतिदिन उनको 900 ग्राम खाना मिलने वाला था। यही था उनका टोटल खाना जो कि खपत है। क्वेश्चन में मेन बात यही है। 40 दिनों के बाद 400 सैनिक चले जाते हैं,
तो स्थितियां क्या बनी कि 40 दिनों के बाद जब चले गए होंगे और 50 दिन का खाना था, तो बचा कितने दिन का खाना? तो 10 दिन का खाना बच गया। कितने लोगों का बच गया? तो 1600 लोगों का खाना था। और कितना ग्राम खाते थे? तो 900 ग्राम। तो 10 दिन जो खाना बचा है वो 1600 व्यक्तियों का 900 ग्राम के दर से 10 दिन का खाना बचा हुआ है। तो इसमें आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि बाकी भोजन कितने दिनों तक चलेगा जब प्रति सैनिक 1000 ग्राम भोजन मिलता हो। तो आपको बस कुछ नहीं करना था, बाकी भोजन कितने दिन तक चलेगा, तो आपको डेज नहीं मालूम, दिन आप नहीं जान रहे हैं, ये आपके लिए प्रश्नवाचक है। कितना दिन तक चलेगा नहीं मालूम। रोज कितना खाएंगे? 1000 ग्राम। और जब 400 सैनिक चले गए तो बचे हुए सैनिकों की संख्या वही ना बचा हुआ। जैसे मान लेते हैं आपके घर में 15 लोग घर में आए, 15 लोगों के लिए 1 महीने का आपने राशन तय रखा है, उसमें से 5 लोग चले जाएंगे, तो वो राशन ज्यादा दिन चलेगा या नहीं चलेगा? तो ज्यादा दिन चलना है उसको। तो वही बात यहाँ पर है कि राशन तो बचा हुआ था इनका, तो वो राशन अब ज्यादा दिन चलेगा, तो कितने ज्यादा दिन तक चलेगा, यही आपसे पूछा है। तो अब उन लोगों के चले जाने के बाद तो जो बच गए वही खाएंगे ना। तो 15 में से 5 चले गए तो 10 बचे थे। उसी तरह से 1600 में से 400 चले गए तो कितना बचा? 1200 लोग अब इस खाने को खाएंगे पर डे, 1000 ग्राम खाएंगे। तो आपका जवाब बस इतना ही में चेक करने के लिए था। 2 0 से 2 0 2 0 2 0 1 0 और 1 0, इस तरह सारा 0 मैंने साफ कर दिया। अब बचा है 16 और 12, ये 4 4 16, ये 3 4 12, ये यहाँ कट गया, ये 3 बार में। तो इस तरह से हमारा जवाब आएगा 12 दिन। और जिनका भी जवाब 12 दिन था वह बिल्कुल सही जा रहे थे। तो ये प्रश्न कैंप और सैनिक वाला प्रश्न था। किसी ने मुझे क्वेश्चन कमेंट में डाला था, कमेंट नहीं, मुझे पर्सनल मैसेज किया था कि ये क्वेश्चन सर आपने नहीं कराया। मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में कराए थे। उनका पैटर्न कुछ और था, खाना की जगह मैंने किले की चर्चा की थी सेना के कैंप की जगह पे। तो यह प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ संबंधित एक प्रश्न है। लेकिन इसमें एक नई बात क्या थी, इसमें उसने 900 ग्राम भोजन की चर्चा कर दी। तो 900 ग्राम भोजन मतलब बहुत से खाने की चर्चा है, तो आप उसमें गुना करके उसे निकाल लेंगे कि एक दिन में कितना खाना खाता है। तो इस तरह का प्रश्न आपको मिलता है। मैं आपको एक और प्रश्न देने वाला हूँ जो इससे बेस्ड है। ये रहा हमारा आज का 5वां प्रश्न। एक ठेकेदार ने 90 दिन का ठेका लिया, मतलब 90 दिन तक वह ठेकेदारी करता है, और उसके लिए उसने 60 मजदूर काम पर लगा दिए। 60 दिनों के बाद देखने के बाद उसे पता चला कि 3/4 हिस्सा काम का खत्म हो गया है, मतलब काम अब समय से पहले खत्म होने की स्थिति में है। कितने मजदूर को काम से हटा दिया जाए ताकि काम तय समय पर हो? अब देखिए 3/4 कहने का मतलब था कि कुल काम अगर इतना रहा होगा तो उसमें ये हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, इतना काम हो गया। तो अगर हम देखते हैं कि 60 दिन में इतना हुआ है तो 20 दिन में ये काम हुआ, 20 दिन में ये काम हुआ, 20 दिन में ये काम हुआ, तो ये बचा हुआ हिस्सा भी 20 दिन में कर देता ये लोग, लेकिन काम को तो समय पर खत्म करना था। तो आपसे यही प्रश्न पूछा है कि अगर काम को समय पर कराना हो तो कितने लोग कम कर दिए जाएं। तो हम देखेंगे कि ये जो 20 दिन का काम है ये कितने लोगों से कराएं ताकि मतलब बचा हुआ काम मेरा तय समय पर खत्म हो। क्वेश्चन में आपसे बस यही पूछा है। अगर मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन को पहले कराया है तो हम लोग देखते हैं उस क्वेश्चन को बनाने का तरीका। तो हमारे पास 90 दिन का काम है और 60 मजदूर काम पर लगे हैं। तो हमने देखा कि ये तो सिर्फ आपको एक आइडिया देता है कि टोटल काम कितना है, लेकिन आपको इसमें रिमेनिंग वर्क को हमेशा देखना होगा कि जो काम हुआ और जो काम नहीं हुआ उन दोनों को आपस में आप तौलेंगे तो पता चलेगा कितना लोग काम करेंगे। तो हमने देखा 60 दिन के बाद, यानी 60 लोग तो दिन तक तो सभी लोग काम कर रहे थे, 60 दिनों तक 60 आदमी काम कर रहे थे। ये था मेन, ये है डेज। और काम कितना खत्म हुआ? 3/4, यानी 4 में से 3 काम खत्म हो गया। तो नीचे में हमने लिखा वर्क की जगह पे 3। तो इसी तरह से दूसरे तरफ हम लोग लिखेंगे क्या, वर्क की जगह पे तो काम बचा हुआ कितना है 1। व्यक्ति के जगह पर हमें कुछ नहीं मालूम, मेन कितना है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, यही हमें ढूंढना है। और डेज कितना है, तो हम बचा हुआ काम कितने दिन का था 90 दिन का, तो 60 दिन खत्म हो गया तो 30 दिन में काम कराने वाले थे। अब इसको सॉल्व कर लें, ये 2 बार में
ये 20 बार में। तो इस तरह से पता चला कि यहां हमारे पास काम करने के लिए 40 लोग काम करेंगे। अब हमारे पास अगर ये 40 मजदूर अगर काम करेंगे और मेरे पास कुल कैपेसिटी है 60 मजदूरों की, तो हम कितने लोगों को काम पर से हटाएंगे? तो 60 में से 40 गया तो 20 इसका जवाब होगा। अब देखिए कुछ लोगों को जैसे ही ये 40 आया था वो पहला ऑप्शन 40 देखेंगे और इसे टिक कर देंगे। ये उनके लिए बहुत बड़ी गलती होगी। इसके बाद वो क्वेश्चन से वापस नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये गलत जवाब है। आपको ये 20 इस पर टिक आउट करना था, ये इसका सही जवाब होना है। तो आपका यही था इस प्रश्न का आसान सा तरीका, बस आप रखने वाले हैं और आप जवाब। 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूं। एक ठेकेदार ने 40 दिनों के काम का ठेका लिया, इसके लिए 25 लोगों को काम पर लगाया। 24 दिनों के बाद वो पाता है कि 1/3 हिस्सा सड़क ही बना है। वह कितने और आदमी को काम पर लगाए कि काम 4 दिन पहले खत्म हो जाए? तो इस टाइप का प्रश्न मैंने आपको कराया है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दूसरा प्रश्न, 10 व्यक्ति किसी काम को करना प्रारंभ करते हैं, मतलब 10 आदमी काम करने वाले हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद, यही है आपका क्वेश्चन, कुछ दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। छोड़ के जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 4। इस कारण से जो काम 40 दिन में होना था वह 50 दिन में पूरा हुआ। जो 40 दिन का काम था, अब छोड़ देने के बाद काम तो ज्यादा समय लगना था, तो यह काम 50 दिनों तक चला गया। तो आपसे पूछा है काम शुरू होने के कितने दिन बाद लोगों ने काम छोड़ा? मतलब काम तो शुरू हुआ, 4 लोग छोड़ते हैं, तो आपसे पूछा गया है कि कितना दिन के बाद ये सारे लोग काम छोड़कर चले गए। तो आपको इन दोनों प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। मैंने ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि स्पेस की कमी थी। आप इसका ऑप्शन कमेंट सेक्शन में डालकर छोड़ देंगे, मैं आपका रिप्लाई कमेंट में दे दिया करूंगा। तो ये दोनों प्रश्न रहा। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। यह है आपके लिए 8वां प्रश्न, जो आखिरी प्रश्न है। एक मजदूर किसी दीवार को 9 घंटे में बना सकता है। ये मजदूर और दीवार वाला क्वेश्चन आजकल बहुत सारे सेट में पाया जाता है, आपके लिए प्रश्न जरूरी था। और दूसरा मजदूर उसी दीवार को 10 घंटे में बना सकता है, मतलब ऐसे ही काम हो रहा है। पहला मजदूर, दूसरा मजदूर, ये बना देता है 9 घंटे में और ये बना देता है 10 घंटे में। इतनी बातें हमें पता है। जब दोनों साथ में काम करते हैं तो वो प्रति घंटे 10 ईंट कम लगाते हैं। 10 ईंट कम लगाने कहने का मतलब है कि जब साथ काम करते हैं तो थोड़ा बातचीत में उनकी एफिशिएंसी कम जाती होगी, तो इस वजह से कुछ ईंटा कम लगता है उनसे। तो 5 घंटे में दीवार बन जाती है। तो कम भी काम करते हैं तो दीवार 5 घंटे में लेकिन बना देते हैं। तो पूछा है दीवार में कुल कितनी ईंटें थी। अब आपको टोटल ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स बताना है, कितना ईंट है दीवार में। 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाया गया है। जैसा है प्रति घंटा 10 ईंट कम लगा है। हम लोग समझते हैं कि अगर इन दोनों को लेंगे तो इनकी क्षमता 9-10 एलसीएम मैंने आपको लेना सिखाया, और यहाँ से इनकी क्षमता 10 और 9, मतलब अगर साथ में दोनों काम करें तो इनकी क्षमता कितनी होगी? 19। इस क्षमता से ये काम करने में सक्षम है, ये इनकी क्षमता है। लेकिन काम कैसे कर रहे हैं ये लोग? ये लोग तो 5 ही घंटा में पूरा का पूरा काम कर देते हैं, यानी इनकी कितनी क्षमता लग रही है? 18। तो समझिए यहाँ पर क्षमता को समझते हैं। क्षमता में वर्तमान 18 है और पहले से इनका था, पहले से कितना था? 19। तो आप 19 की क्षमता वाले थे, 18 लगा रहे हैं। कितना कम लगा रहे हैं? 1। और यही 1 जो कम लगा रहे हैं कितनी ईंट के बराबर है? 10। अगर 1 बराबर 10 है तो यही 90 बराबर, यही ना कुल काम है, टोटल वर्क ही तो आपको पता करना था। तो यही 90 जो होगा ये कितने के बराबर होगा? तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 90 बराबर 100, और यही आपका जवाब है 900 ईंटें। इस तरह का एक और प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो वो मैं नेक्स्ट डे आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में दे दूंगा। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में मैंने लगभग मिसलेनियस इसी का प्रश्न, जो मैंने एमडीएस फॉर्मूला से जुड़ा हुआ प्रश्न कराया था, ठेकेदार वाले प्रश्न कराए थे, इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न मैंने आपको करा दिया है। उससे जुड़ा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन था, उनको भी हम लोगों ने किया है। तो इन सभी प्रश्नों को करने में ये एक नया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कभी कभी आपको सेट में मिलता भी है, तो इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ 1-2 क्वेश्चन और आता है, तो वो क्वेश्चन भी मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। तो अभी तक आपने जितना, ये 13वां पार्ट का आखिरी भाग है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर करते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें,
ताकि ये माध्यम बना रहे और मैं आपके साथ परमानेंट यूट्यूब के माध्यम से आपके घर तक पढ़ाई का माध्यम बनाए रखूं। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। हैव अ नाइस डे।